नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रोज पोस्ट स्किल्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की एक बहुत ही पॉपुलर योजना मुद्रा योजना के बारे में। मुद्रा योजना के तहत छोटे और मध्यम टाइप के कारोबारियों के लिए या फिर वो लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन देती है, वो भी बिना किसी गारंटी के। मुद्रा योजना में मुद्रा का मतलब आपको मैं बता देता हूँ। मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसी का शॉर्ट फॉर्म है मुद्रा। हमारे देश के वो छोटे और मीडियम बिजनेसमैन या फिर वो लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जिनकी उम्र 18 से 59 साल के बीच में है, तो वो लोग इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। मुद्रा योजना के तहत जो भी लोन आपको सैंक्शन होता है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। और एक जरूरी बात आपको यहाँ पे ये बता दूं कि मुद्रा योजना को 3 भागों में बांटा गया है। तो मुद्रा योजना का पहला भाग है शिशु लोन। इस योजना के तहत आपको 50,000 तक का लोन मिल सकता है। ये खासकर उन छोटे कारोबारियों के लिए है या फिर वो लोग जो अपना बिजनेस अभी नया स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस योजना के तहत सरकार आपको 50,000 रुपये तक का लोन देती है। इसके बाद जो दूसरा भाग है इसका वो है किशोर लोन। किशोर लोन के तहत सरकार आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन देती है और ये मीडियम कारोबारियों के लिए है। और मुद्रा योजना का तीसरा भाग है तरुण लोन। तरुण लोन के तहत आपको 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप शिशु योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी, इसको सेल्फ अटेस्ट करके आपको एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। रेसिडेंस प्रूफ के लिए यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट या फिर टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिस टाइप का डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आप रेसिडेंस प्रूफ के लिए सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको 2 पासपोर्ट साइज का फोटो जमा करना होगा जो कि 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप अपने बिजनेस के लिए मशीनरी आपने जो परचेज किया है उसका प्रूफ देना होगा कि आपने ये मशीनरी कहाँ से परचेज किया है और कितने का परचेज किया है। उसके अलावा आपको अपने बिजनेस का ओनरशिप प्रूफ करने के लिए आप बिजनेस सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस जो होगा आपके बिजनेस का वो सबमिट करना होगा ताकि ये प्रूफ हो सके कि ये बिजनेस आपका है। तो ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है। आप चाहें तो इस स्कीम का फायदा उठाकर इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं और अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि वो कौन कौन से फाइनेंशियल सेक्टर हैं जहां से आपको मुद्रा योजना के तहत लोन मिल सकता है। बेसिकली हमारे PSU बैंक जितने भी हैं, जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं, उस बैंक में मुद्रा योजना के लिए आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हैं जो कि मुद्रा योजना के तहत लोन देती हैं और उनका आप एप्लीकेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि आप मुद्रा योजना के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये बैंक्स हैं और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको लोन मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कौन कौन से बैंक्स हैं या कौन कौन से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और मुद्रा लोन आपको वहाँ से इजीली मिल सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि कॉर्पोरेटिव बैंक जितने भी हैं आप वहाँ से लोन ले सकते हैं। यहाँ पे बैंक का नाम दिया हुआ है। इसके बाद अब अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे मेंशन है। आप इनके थ्रू भी जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दिया है। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके नजदीक में जो भी इनमें से इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है आप वहां से जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए हम ये देखते हैं कि मुद्रा लोन के लिए हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन कौन से बैंक्स हैं जिसमें हम ऑनलाइन मुद्रा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा योजना के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये सारा कुछ एंटर करने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे एक OTP आया है, वो OTP यहाँ पे डालना है। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक मैसेज आया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आपको यहाँ पे पूरा डिटेल फिल करना है। उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ से आप जिससे भी हैं जनरल, OBC, SC, ST आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपका लोकल सिटी और टाउन का नाम आएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। यहाँ पे रेसिडेंस टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे अपना घर है तो आप ऑन सेलेक्ट कीजिए, रेंट पे हैं तो रेंटेड और लीज पे हैं तो लीज सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद आपको बिजनेस डिटेल में यहाँ पे अपना प्रेजेंट प्रोफेशन
प्रोफेशन सिलेक्ट करना है कि आप अभी क्या करते हैं। फिर यहाँ से आपको MSME स्टेटस सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपका स्टार्टअप है तो आपको माइक्रोपेक सिलेक्ट करना है। यहाँ आप बिजनेस एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं कि आपको कितने साल का बिजनेस में एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपको अपना इनकम डालना है कि आपका एनुअल इनकम कितना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है कि आपने कभी लोन लिया है किसी चीज़ के लिए, या फिर हाउस लोन या फिर व्हीकल लोन। उसके अलावा अगर आपने लिया है तो यस सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं लिया है तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कीजिए। लोन अगर आपने यस सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग बताना होगा कि अभी आपका कितना लोन बाकी रह गया है जो आपने अभी पे नहीं किया है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आपने बिजनेस के लिए अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है आपने, अगर हाँ तो यस सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं तो नो सिलेक्ट कीजिए। अगर यस सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड बिजनेस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सर्विसेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद एरिया सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट, किस सेक्टर में आपका बिजनेस है तो आप यहाँ से अपने बिजनेस का एरिया और सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, जिस भी सेक्टर में आपने बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर में एक ऑप्शन है लोन एप्लीकेशन सेंटर, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारा ऑप्शन हो गया, जैसे कि मुद्रा शिशु लोन अप टू 50,000, यहाँ मुद्रा किशोर लोन अबव 50,000 एंड अप टू 5 लाख। मतलब शिशु लोन के तहत आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा। मुद्रा किशोर लोन के तहत आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और मुद्रा तरुण लोन के तहत आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। उसके अलावा अगर आपको इससे ऊपर का लोन चाहिए तो यहाँ भी आपको ऑप्शन है अदर MSME लोन, ठीक है। तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अभी स्टार्टअप बिजनेस है, अगर आप 50,000 के अंदर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मुद्रा शिशु लोन में अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपका स्कीम यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मुद्रा शिशु। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अमाउंट डालना है। मैक्सिमम अमाउंट आप 50,000 ही ले सकते हैं, तो इसको आप स्क्रॉल करके यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ देखेंगे आपका अमाउंट 50,000 आ गया। यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल फिल करना, जैसे कि लास्ट नेम में आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम में आपका फर्स्ट नेम आएगा और यहाँ पे आपके पिताजी का नाम आएगा। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या हैं, प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर हैं या फिर अदर हैं। अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पे आप प्रोप्राइटर सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम डालना है कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल डालना है, मतलब जो एड्रेस आपके एड्रेस प्रूफ पे है, जो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे उस पे जो एड्रेस मेंशन है आप यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस डालिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिजनेस एड्रेस डालना। अगर आप सेम जगह से बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेम एज रेसिडेंस एड्रेस सेलेक्ट करना है, नहीं तो जहाँ पे भी आप बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको डालना है। ये डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आएंगे आप अदर इन्फॉर्मेशन पर। बस यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि आपका एज, आपका क्वालिफिकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। अगर टेलीफोन नंबर है तो आप वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपका कैटेगरी आ जाएगा कि आप जनरल हैं, OBC हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे अगर तो KYC डॉक्यूमेंट के लिए आप अपना आधार नंबर, वोटर ID नंबर जो भी आपके पास है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में यहाँ पे ये डालना है कि जो भी आपका प्रपोज बिजनेस है, जैसे कि आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ भी आपको यस पे क्लिक करना है कि आपका ये पहला बिजनेस है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा इंडस्ट्री है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है। तो अगर आप सर्विस रिलेटेड आपका बिजनेस है तो यहाँ पे आप सर्विस कीजिए। अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, तो यहाँ से आप अपना जो भी बिजनेस का टाइप है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है कि आप कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जितने लोग को आप रोजगार यहाँ पे दे सकते हैं वो मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रपोज बिजनेस है कि आप जिस तरह आप किस बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप आएंगे एनुअल सेल्स में, मतलब अगर आपके पास कोई पहले से बिजनेस चल रहा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपका कितना एनुअल टर्नओवर है। अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और प्रपोज में आप डाल सकते हैं कि आप एनुअल टर्नओवर कितना करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर है तो यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ CCOD का मतलब है कि आप जितना अमाउंट अपने किसी सिक्योरिटी या कोलेट्रॉल पर लेना चाहते हैं तो ये अमाउंट आप यहाँ पे डालिए। टर्म लोन में आप जितना लोन लेंगे आप उस पर इंटरेस्ट के साथ उसको हर महीने EMI के रूप में उसको पे करेंगे। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी आपको अमाउंट है। तो यहाँ पे आप
10,000 डाल सकते हैं और यहाँ पे आप 40,000 डाल सकते हैं, क्योंकि टोटल अमाउंट मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 ही हो सकता है आपका। यहाँ पे आप अपना अकाउंट का डिटेल दे सकते हैं। अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पे सेविंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका बैंक का नाम और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आएगा। अगर इसी टाइप से अगर आपका करंट अकाउंट है तो उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नाम डालिए और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव माई डिटेल पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अटैच डॉक्यूमेंट, तो इसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे आईडी प्रूफ टाइप में यहाँ पे जो भी आईडी प्रूफ देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या देना चाहते हैं, तो पासपोर्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पासपोर्ट अपलोड कीजिए, या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फोटो ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद कोटेशन ऑफ मशीनरी, जो भी मशीनरी आपने परचेज किया है उसका डिटेल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और जो आपका बिजनेस है यहाँ पे आप बिजनेस इंटरप्राइज डिटेल में आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सिग्नेचर स्कैन होकर अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका रेंट पे है तो यहाँ पे आप प्रूफ ऑफ रेंट एग्रीमेंट अटैच कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल फिल करने के बाद और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने डिक्लेरेशंस आएगा, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आई वी अंडरस्टैंड इस वाले ऑप्शन को चेक करना है और उसके बाद आई एग्री को भी चेक करना है। फिर उसके बाद सबमिट माई डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका लोन एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। इसके अलावा आपको मैसेज से, ईमेल से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके लोन का स्टेटस क्या है। आप चाहें तो इनके ब्रांच में या फिर कस्टमर केयर कॉल करके इनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और अपने लोन का स्टेटस जान सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।